नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। तो पीसीओडी पीसीओएस सीरीज में आज हम बात करेंगे मिथ्स रिलेटेड टू पीसीओएस पीसीओडी, यानी कि क्या भ्रांतियां हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं हमारे दिमाग में पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये डिजीज के अंदर बेसिकली जो मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स, वह बढ़ जाते हैं और इंसुलिन की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये मेनली जो चाइल्ड बियरिंग एज है फीमेल्स की, उसमें पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान यह पाई जाती है। और आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका इंसिडेंस हो गया है, 1 in 5 एवरी विमेन के अंदर यह पाया जाने लगा है। एंड स्पेशली जो पॉपुलेशन है वह अर्बन एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो इंसिडेंस है पीसीओडी का, पीसीओएस का, वह काफ़ी अधिक बढ़ गया है। तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी और इससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली आपके डायग्नोसिस पे। अगर टाइमली प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाता तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लॉन्ग टर्म इसके इल इफेक्ट्स हैं, वह सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो पहली भ्रांति इससे जुड़ी हुई है कि पीसीओएस यानी कि आपकी ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट होंगे ही। यह ज़रूरी है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपकी ओवरीज में सिस्ट होना ज़रूरी है, पर यह गलत मिथ है। ऐसा नहीं है। जिन फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज हैं उनके अंदर सिस्ट नहीं है, वह भी पीसीओएस के डायग्नोसिस में आती हैं अगर उनके अंदर एंड्रोजन एक्सिस जो कि डिस्प्ले होता है एज हेयर लॉस, एक्ने, ऑयली स्किन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अगर हैं, लेकिन ओवरीज के अंदर सिस्ट नहीं है, तब भी उन्हें पीसीओएस ही माना जाएगा। यह एक क्राइटेरिया है, रॉटरडम्स क्राइटेरिया इसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर जो पीसीओएस है उसमें 3 में से 2 आपको क्राइटेरिया होने चाहिए। वह 3 क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया, एंड्रोजन एक्सेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और ओवरीज के अंदर सिस्ट होना। इन 3 में से अगर 2 क्राइटेरिया फॉलो होते हैं तो इसका मतलब आप पीसीओएस के डायग्नोसिस के अंदर हैं। लेकिन अगर आपकी ओवरीज में सिस्ट नहीं है और बाकी 2 क्राइटेरिया आप फॉलो कर रही हैं तो आपको पीसीओएस ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट होना ही ज़रूरी है। इसीलिए आजकल यह जो नाम है इसे मिसनॉमर के रूप में देखा जा रहा है। इनफैक्ट रिसर्च भी चल रही है और दूसरी तरह से भी इस बारे में चर्चा हो रही है कि पीसीओडी या पीसीओएस यह स्ट्रेस करता है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि सिस्ट में ओवरीज हैं। तो इसी बात पर यह स्ट्रेस करता है। अभी जो कहा जा रहा है, जो रिसर्च चल रही है, उसमें कहा जा रहा है यह एक मिसनॉमर के रूप में इसे देखा जा रहा है। असल में इसका नाम तो होना चाहिए रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि बेसिकली इससे जो अफेक्शन होता है, जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वह तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हैं और मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर डिरेंजमेंट्स हैं। तो यह नाम एकदम एप्ट है, सेटिस्फाई करता है जो भी सिम्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि क्या सभी पेशेंट्स ऑफ पीसीओएस, उनमें जो हेयर ग्रोथ है, जो अनवांटेड हेयर्स हैं, स्पेशली फेशियल हेयर्स, चिन, अपर लिप, चेस्ट, एब्डोमेन, ब्रेस्ट, इन सब पे जो है हेयर ग्रोथ रहती है और सभी पेशेंट्स ऑफ पीसीओएस में यह होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी पेशेंट्स के अंदर जो है वह एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ नहीं होती है। यह एक सिंड्रोम है, पीसीओएस एक सिंड्रोम है और जो सभी फीमेल पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो भी सिम्टम्स हैं
वह सब अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिमिलर सभी के अंदर सिम्टम्स होंगे और सिमिलर सभी के अंदर चेंजेस होंगे। तो जिन पेशेंट्स के अंदर, जिन महिलाओं के अंदर एंड्रोजन एक्सेस होता है, उन्हीं के अंदर यह जो हेयर की प्रॉब्लम होती है वह अधिक देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट्स ऑफ पीसीओडी के अंदर यह हेयर ग्रोथ जो रहती है वह देखी जाए। और एक मिथ यह है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी केसेस ऑफ पीसीओएस या पीसीओडी के अंदर इनफर्टाइल नहीं होते हैं और आजकल इतने अधिक अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती भी है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, जिसमें जो मैच्योर ओवम है, जो मैच्योर डोमिनेंट फॉलिकल है, उसके अंदर से ओवम प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होकर एक सिस्ट का फॉर्म ले लेता है, तो इन ट्रीटमेंट्स की वजह से आपको अच्छे से आप कंसीव कर सकती हैं। और कई पेशेंट्स के अंदर तो यह ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वह नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। इसलिए ऐसा सभी पेशेंट्स में नहीं है कि वह कंसीव नहीं कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यह रहता है, भ्रांति है कि अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं यानी कि आपको पीसीओएस ही है। पीसीओएस वन ऑफ द मेनी सिम्टम्स या मेनी कॉजेज ऑफ इर्रेगुलर पीरियड है, यानी कि जो इर्रेगुलर पीरियड के बहुत सारे कॉजेज हैं उनके अंदर पीसीओएस एक कारण है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड से पीरियड में प्रॉब्लम है तो आपको पीसीओएस या पीसीओडी होना ज़रूरी ही है। और एक मिसकंसेप्शन यह रहता है फीमेल्स का कि अगर प्रेगनेंसी मुझे प्लान नहीं करनी है, मुझे पीसीओएस है, तो मुझे इसकी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि प्रेगनेंसी के अलावा पीसीओएस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, लेकिन यह एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांति है, क्योंकि जो पीसीओएस है उसके जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वह काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीसीओएस पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ देखा जाता है, प्री डायबिटिक कंडीशन देखी जाती है। धीरे धीरे इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया जैसे कंडीशंस देखे जाते हैं। हाइपरलिपिडीमिया रहता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, हाइपर टेंशन यानी कि बीपी अधिक हो सकता है। तो बहुत सारे इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं। जो फ्यूचर हेल्थ ऑफ वुमेन है वह अफेक्ट हो सकती है। इसलिए केवल इनफर्टिलिटी के लिए आप पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं लेंगी, बल्कि जो लॉन्ग टर्म में इससे होने वाले इल इफेक्ट्स हैं उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बहुत ही ज़रूरत है। इसके बाद और एक यह प्रश्न आता है कि पीसीओएस के सभी पेशेंट्स या सभी महिलाएं जो हैं वह ओवरवेट होंगी, ओबीज होंगी। एक ऐसा इमेज सामने रहता है, एक स्टीरियोटिपिकल इमेज रहता है कि जो कह सकते हैं ओवरवेट, ओबीज, एक बियर्डेड फैट लेडी जो है पीसीओएस की इमेज के रूप में देखी जाती है। बट यह गलत धारणा है, क्योंकि यह ठीक बात है कि मोस्ट ऑफ द पीसीओएस पेशेंट्स जो होते हैं वह ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, लेकिन पीसीओएस जो है वह अंडरवेट और नॉर्मल वेट वाले पेशेंट्स में भी हो सकता है। हालांकि जो लीन पीसीओएस है उसका जो इंसिडेंस है वह कम है, लेकिन ओवरवेट और ओबीज के अलावा नॉर्मल और अंडरवेट वाले पेशेंट्स भी होते हैं। और इसी वजह से यह जो भ्रांति है, यह जो गलत धारणा है, इसी की वजह से जो लोअर वेट या नॉर्मल वेट वाले जो फीमेल्स होती हैं वह अंडर डायग्नोज रह जाती हैं, उनको पीसीओएस में नहीं कंसिडर किया जाता। और जो ओवरवेट वाले पेशेंट्स हैं उनमें अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है तो तुरंत ही उन्हें टैग कर दिया जाता है कि वह पीसीओएस से प्रभावित हैं। तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है
आपके लिए कि अगर इस तरह से लक्षण है तो अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें। फिर लोगों का ऐसा मानना रहता है कि जो पीसीओएस के अंदर जो वेट रहता है, बढ़ा हुआ वेट है, वह बहुत ही आसानी से या जैसे नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर वेट लूज की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल उसी तरह से पीसीओडी के पेशेंट्स में भी वेट लूज हो सकता है। पर यहाँ थोड़ा सा एक डिरेंजमेंट है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है, वह डिरेंज्ड है, वह नॉर्मल की तरह नहीं है। इसलिए पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर जो वेट लॉस की प्रक्रिया है वह काफ़ी डिफिकल्ट होती है। हालांकि एक होलिस्टिक अप्रोच, एक डिटर्मिनेशन के साथ यह ज़रूर इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। और इतना भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 5 to 7% अगर वेट भी लूज होता है तो इसका जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसलिए आप हमेशा मोटिवेट रहें और ट्राई करती रहें। पीसीओएस में हालांकि वेट लूज करना डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे हमारे जो बॉलीवुड की जो हीरोइंस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वह भी पीसीओएस की समस्या से परेशान थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से वह काम करती हैं। जैसे कि सोनम कपूर हैं, वह काफ़ी वोकल हैं पीसीओडी से टॉपिक के ऊपर, काफ़ी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। एक यह धारणा रहती है पेशेंट्स के अंदर कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपको यह बीमारी है। लेकिन क्योंकि पीसीओएस के अंदर इतने ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, मूड चेंजेस हैं, और जो है हमारे स्किन चेंजेस हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, तो यह काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं और काफ़ी बार यह कंफ्यूज हो पाते हैं दूसरे सिम्टम्स या दूसरे डिजीजेस के अंदर भी सिमिलर सिम्टम्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस ही ले लीजिए, स्ट्रेस में भी यह सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ वगैरह। तो कई बार जो है यह डायग्नोसिस मिस हो जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, अबाउट 50% ऑफ पीसीओएस के केसेस, कई बार इनका जो डायग्नोसिस है वह मिस हो जाता है। एक यह लोगों का मानना है कि पीसीओएस तो काफी रेयर डिजीज है, हमें तो यह हो ही नहीं सकता। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, कोई और कारण से होगी, लेकिन पीसीओडी या पीसीओएस तो हमें नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। 1 in 5 विमेन जो है वह पीसीओडी पीसीओएस से ग्रसित है, और इन दिनों तो इसका इंसिडेंस और भी बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से तो लग रहा है गायनेकोलॉजिकल पैंडेमिक की तरह दिखाई पड़ रही है, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर। और बिकॉज ऑफ जीन्स जो है यह होता है, एक फैक्टर है। तो अगर आपकी फैमिली के अंदर जैसे नानी है, आपकी मदर हैं, अगर उनके अंदर है यह डिजीज तो आपको भी ज़रूर हो सकता है। हालांकि जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि पुराने ज़माने में तो यह डिजीज़ था ही नहीं, इसकी कोई मेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब सोचने वाली बात यह है कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ चुके हैं, हमारे डाइट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जिनसे अब यह जीन्स सरफेस हो रहे हैं, क्योंकि जीन्स तो सदियों से चले ही आ रहे हैं। कई महिलाओं का यह मानना होता है कि पीसीओएस के पेशेंट्स हैं और उन्हें अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। पर यह बात बिल्कुल गलत है। हालांकि यह बात ठीक है कि पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कुछ पेशेंट्स के अंदर, लेकिन कुछ पेशेंट्स नेचुरली भी आराम से कंसीव कर पाते हैं। इसलिए अगर आप यह सोचें कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी क्योंकि हम पीसीओएस हैं, हमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं है, तो यह गलत है। आप प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं। पेशेंट्स का यह भी मानना होता है कि जो भी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वह सभी पीसीओएस के अंदर समान ही रहेंगी, पर ऐसा मानना गलत है। जिस तरह से मैंने बताया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है,
तो इसके अंदर जो एंड्रोजन एक्सेस जिन पेशेंट्स के अंदर रहता है, मेल हार्मोन जिन पेशेंट्स के अंदर अधिक रहता है, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वह अधिक देखी जा सकती हैं। और यह एक सिंड्रोम है, सभी पेशेंट्स के अंदर अलग अलग रूप में यह दिखाई देता है, अलग अलग रूप से इफेक्ट करता है। अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन, महिलाएं सोचती हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही एक ही चीज है। नहीं, यह एक चीज नहीं है। यह पीसीओडी जो है वह मेनली ओवरीज के अंदर जो सिस्टिक अपीयरेंस है उससे रिलेटेड है, हालांकि और भी सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं। पीसीओएस एक सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वह थोड़े अधिक इफेक्ट दिखाते हैं, अधिक सीरियस कैटेगरी में होते हैं बजाय पीसीओडी के। जो पीसीओडी है वह एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, और जो पीसीओएस है वह पूरा एक एंडोक्राइन पाथवे के अंदर डिस्टर्बेंस है। फिर बहुत सारे पेशेंट्स का यह मानना होता है पीसीओएस यानी कि एक लाइफ सेंटेंस की तरह है, क्योंकि पीसीओएस के बारे में अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, एग्जैक्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं है, एग्जैक्ट कोई मैजिक पिल नहीं है कि पीसीओएस ठीक हो जाए, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ, पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के साथ और आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप पीसीओएस से फाइट कर सकती हैं, इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से फाइट कर सकती हैं और इससे होने वाले और भी कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकती हैं। कई बार पेशेंट्स का यह मानना होता है कि यूएसजी का डायग्नोसिस मस्ट है, पीसीओएस को या पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए यूएसजी मस्ट है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर आपको एंड्रोजन एक्सेस के सिम्टम्स हैं, यानी कि आपका हिर्स्यूटिज्म के साइंस हैं, या फिर आपके पिंपल्स, एक्ने वगैरह हैं, हेयर लॉस के सिम्टम्स हैं मेल पैटर्न के अंदर, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, तो आपको जो ओवरीज के अंदर सिस्ट नहीं भी है तो भी पीसीओएस के रूप में ही डायग्नोस किया जाएगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर केस में यूएसजी की डायग्नोसिस या यूएसजी का इन्वेस्टिगेशन आपको मस्ट है। हालांकि गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा यूएसजी करवाते हैं ताकि और दूसरे आपको अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं या डिजीजेज हैं वह रूल आउट किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसजी का डायग्नोसिस मस्ट है और यूएसजी के अंदर जो टिपिकल जो ओवरीज या बच्चादानी के अंदर जो सिस्ट या नेकलेस टाइप अपीयरेंस रहता था वह देखना जरूरी है। एक यह कंसेप्शन है कि हमेशा जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर पीरियड डिले ही रहेगा, कई बार 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंतराल पे ही पीरियड्स आएंगे। ऐसा सभी के अंदर नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंट पीरियड भी आ जाता है। कई बार जो है हेवी ब्लीडिंग भी होती है पीरियड के दौरान, जो कि जनरली देखा जाता है कि पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर स्कैंटी ब्लीडिंग रहती है। वह इसलिए है क्योंकि कई महीनों तक जब लगातार पीरियड्स नहीं आते हैं तो बच्चादानी की लाइनिंग है वह मोटी हो जाती है, और जब भी नेक्स्ट पीरियड आता है तो काफी हैवी ब्लीडिंग के रूप में आता है। तो आशा करती हूँ जो पीसीओएस है, पीसीओडी है, उससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, इनसे जुड़े हुए मिसकंसेप्शंस, भ्रांतियां जो हैं वह आपकी दूर हुई होंगी, क्योंकि इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में होते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें, कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।